भारत दिखा रहा है लोगों को कि T20 क्रिकेट किस तरफ को जा रही है। और यही बात हम दूसरों को भी सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये T20 क्रिकेट है। इस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर्स आपको चाहिए कि जो आपकी क्रिकेट को 300 की तरफ लेके जाएं। ये यंगस्टर्स हैं पोटेंशियल वाले। दूसरी सेंचुरी की है इस सीरीज के अंदर संजू सैमसन ने। आज फिर धोबी मोड में नजर आया। उन्होंने ये धोती ऊपर करके ढस 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 जो लगाना शुरू किए हैं, भाई हम तो देख ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं आज सुबह से। समझ नहीं आ रही है कि ये ओडीआई क्रिकेट चल रही है कि T20 क्रिकेट चल रही है। मेरा मतलब कहने का ये है कि 2 इनिंगों में जल्दी आउट हुए संजू सैमसन, गलतियों से सीखा। आज वो जेनसन का पहला ओवर जो था उन्होंने निकाला, उसके बाद जो शुरू हुए साइडवेज रह के उन्होंने जो धोबी कुट लगाई है, उन्हें ढस 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 9 छिक्के मारे अपनी इस इनिंग के अंदर। और ये है T20 क्रिकेट। यहाँ पे जो है ना, ये मॉडर्न जनरेशन जो है क्रिकेट इस तरफ को लेके जा रही है T20 की। लोग कई बैठे हुए अभी भी यही पूछ रहे होते हैं कि भाई ये इंटेंट क्या होता है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। उनको बताना ये था कि ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, जिसकी बैठ के हम बात करते हैं कि यहाँ जा रही है दुनिया। ये टीम का माइंडसेट है, ये एक कंट्री का माइंडसेट है। वो आप लोग हम लोग जब यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना कि ये इंटेंट क्या होता है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, इसलिए हम सबसे पीछे रह जाते हैं। तो जो कोई बता रहा होता है उसकी समझ तो आनी किसी को नहीं होती है। लेकिन चलो, दुनिया आपको कर करके दिखा रही है कि 284 दोबारा से उन्होंने T20 क्रिकेट में बना दिया और साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है। ये याद रखिए कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई भारत के अंदर मैच हो रहा है और आईपीएल की छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो उनको अक्सर एक क्वेश्चन मार्क भारत पे लगाया जाता है कि ये भारत के अंदर ही जो है ना मारते हैं, जहां इन्हें फ्लैट पिच मिल जाते हैं। तो भाई ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। ये सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि एक मैसिव डिफरेंस है भारत के यंगस्टर्स में भी। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर भी देख रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर्स पहले हमें नजर आया करते थे, उस तरह के यंगस्टर्स वो फड़क नहीं नजर आई है। लेकिन ये भारत के यंगस्टर हैं संजू सैमसन, जो उन्होंने उड़ा के रख दिया। और इतना टैलेंट मौजूद है उनके अंदर कि इसी सीरीज के अंदर जो है ना 2 सेंचुरियां उन्होंने लगा दी है। हमने पहले भी बोला है कि संजू सैमसन का फ्यूचर अब इस सीरीज के बाद जो है बहुत ब्राइट है। अब ये रेगुलर जो इन्हें मौके नहीं मिले शुरू के अंदर और एक क्वेश्चन मार्क लगा ही रखा जाता था इनके साथ, आई थिंक इनकी बाकी की क्रिकेट भी खुलेगी इन 2 इनिंगों से। ओडीआई क्रिकेट में भी आपको नजर आएंगे और कोई पता नहीं है कि इन परफॉर्मेंसेस से आपको ये टेस्ट क्रिकेट आगे खेलते हुए भी नजर आए, बिकॉज बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। और जो छिक्के वो मार रहे हैं वो लंबे लंबे बड़े बड़े छिक्के मार रहे हैं। और बीच में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि जहां वो मतलब अपने 50 के या सेंचुरी के पास होते हैं आराम आराम से, क्योंकि रनर बॉल से बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। वो भी दूसरों की तरह जो है ना अपना 50 करने जा सकते हैं। लेकिन हमें तो नहीं देखने को मिला। हमें तो वही इंटेंट शुरू से जो बॉल 1 से टीम का प्लान होता है उसको फॉलो करते हुए नजर आए। वो नहीं देखते कि इतने ओवरों में इतना हो गया, अब हम स्लो खेल लेते हैं। नहीं, 10 ओवरों के अंदर 150 स्कोर लगाया हुआ था और फिर भी मारी जा रहे थे। तो ये है मॉडर्न डे क्रिकेट, जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही। फिर वर्मा, और वर्मा ने सूर्य कुमार यादव से कह के पिछले मैच के अंदर जो है ना 1 डाउन गया है। और सूर्या को भी कुर्बान जाओ, उसने कहा ठीक है मेरा नंबर है लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम कॉन्फिडेंस हो, जाओ करके दिखाओ। उसने पिछले मैच में भी सेंचुरी की और मार मार के बुता बनाया। इस मैच में फिर वो 10 छिक्के मार गया, 10 छिक्के मार गया। 4 दिन पहले इन्होंने पहले को पता नहीं 290 समथिंग किया हुआ था, अब फिर 280-85 के ऊपर पहुंचे हुए थे। 2-2 बंदे सेंचुरियां मार रहे हैं। इनके मसले देखो, इंडिया वाले नाराज हो रहे हैं भाई। किस बात पे नाराज हो रहे हैं कि 300 नहीं हुए। मसले हो तो ऐसे मसले हो कि 300 नहीं हुए, इसके ऊपर दुखी हो रहे हैं। टीम में अब जगह किधर है, जयसवाल की किधर होगी, गिल्ली की किधर होगी, बुमराह ने भी आना है बीच में, ये इस किस्म के मसलों में पड़े हुए हैं। यार ये क्या मसले हैं? इंसान के पास ऐसे मसले होने चाहिए कि उफ अल्लाह, प्लेइंग 11 में किसको डालेंगे, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पहले एक मारता था सेंचुरी, इस दफा 2-2 आके सेंचुरियां मार के जा रहे हैं। और संजू सैमसन सेंचुरी डक सेंचुरी, उसने और कोई बात करनी ही नहीं है। या तो शतक या अधशतक भी नहीं, शतक भड़क भड़क, बस और कोई काम ही नहीं है संजू सैमसन का। अब कोई नहीं जस्टिस होने लगा भाई। अब इसको यहां से इस सीट पर से कोई नहीं हटाने वाला। नंबर 3 के ऊपर तिलक वर्मा ने अपनी पक्की कर ली है सीट। स्काई को फुल क्रेडिट जाना चाहिए, जिसने कप्तान होकर उसको काय, मैं संजू को भी उसने कहा था कि अगले 7 मैचेस तेरे चीते जो करना है कर ले, फुल कॉन्फिडेंस दिया हुआ था।
तिलक वर्मे को भी उसी ने आके कहा है कि 3 नंबर के ऊपर तुम्हें मैं खिलाऊंगा, और ये वो मैं हमें अपनी सीट थी स्काई की जो कि उसने दी। यार ये होती है कप्तानी। और भाई मैच बोरिंग हो गया, मैच लिटरली बोरिंग हो गया। जब पहली इनिंग्स देख रहे थे कि यार इतने छक्के लग रहे हैं, ये मैच हो रहा है कि हाईलाइट्स हो रही है, समझ ही नहीं आ रही थी। उसके बाद वही हाईलाइट्स बॉलिंग में भी चल रही थी। 10 के ऊपर 4 आउट किए हुई। अर्शदीप सिंह जो है यार, मैं इसको मतलब मैं पहले भी वीडियो के अंदर कह चुका हूँ, एक होती नॉर्मल स्विंग, ये नागिन स्विंग कराता है, नागिन स्विंग। हेंड्रिक्स को जो इन्होंने बोल्ड किया है मैच की दूसरी बॉल के ऊपर, ऐसे धुन्नी के ऊपर बॉल रगड़ती गई है, नाफ जो है ना पेट का बेली बटन उसको टच करती हुई बॉल गई है। बैटर को समझ ही नहीं आ रही कि क्या कर रहा हूँ। टॉप ऑफ स्टंप उड़ के चली गई है, बॉल ऑफ द सीजन हो चुकी है। इतनी खूबसूरत बॉलिंग, कमाल परफॉर्मेंस। मैं लिटरली पहले बैटिंग को कर रहा था, लेकिन जितनी बॉलिंग पे मैं इंप्रेस हुआ हूं ना। पावर प्ले में यार एक मैच होता है चलो बंदा के एक इनिंग्स में खत्म हो जाए, 13 ओवर्स के अंदर दोस्तों पहली बैटिंग कर रहे थे, 13 ओवर्स के अंदर कोई 200 रन मारे हुए थे, वहीं पर मैच खत्म हो चुका था। 50 ओवर में बनाए सिर्फ 283 रन। नहीं सॉरी, 50 ओवर नहीं, 40 ओवर। नहीं 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 सॉरी सॉरी, 40 भी नहीं, 16.5 ओवर में। अब मैं मजाक से हट के बात कर रहा हूँ। 16.5 ओवर इसलिए कह रहा हूँ कि 21 बॉलें डॉट भी खेली है, तो मिला के 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 283। T20 फॉर्मेट, स्पेसिफिकली T20 फॉर्मेट की बात करें, सो दे आर अमेजिंग, दे आर कंसिस्टेंट एंड दे आर डोमिनेटिंग इन 2 वर्ड्स। जो डोमिनेटिंग का लफ्ज है उसके साथ अगर कोई टीम इंसाफ कर रही है T20 फॉर्मेट में तो वो है टीम इंडिया। टीम इंडिया ने इस साल 26 मैच अभी तक खेले हैं T20 के, और उसमें से 24 जीतें हासिल की हैं। 26 मैचों में से 24, तो आप अंदाजा लगाइए कि मुस्तकिल मिजाजी कितनी है, कितनी शानदार परफॉर्मेंसेस, कितनी लाजवाब परफॉर्मेंसेस जो चल रही हैं। पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने जीता बगैर कोई मैच हारे हुए, और बीच में इस सीरीज का एक मैच हारी है ये, वरना वो सेकंड स्ट्रिंग टीम भेजी थी वर्ल्ड कप के फौरन बाद सीरीज थी जिम्बाब्वे में, वहां पे भी बच्चों ने 5 में से 4 मैच जीत लिए। एक मैच वो जिम्बाब्वे में हारे थे और एक मैच ये सीरीज का हारे हैं। सिर्फ ये 2 मैच ही हारे हैं। श्रीलंका को श्रीलंका में व्हाइट वॉश किया, बांग्लादेश को तो बहुत ही गंदे तरीके से अपने घर में हराया, और अफगानिस्तान को भी व्हाइट वॉश किया। एक मैच क्लोज जरूर हुआ अफगानिस्तान का, वो सुपर ओवर फिर सुपर ओवर, पर इवेंचुअली दे लॉस्ट द मैच। तो आपने देखा कि व्हाइट वॉश पे व्हाइट वॉश हो रहा है, और सीरीज पे सीरीज जीतने का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। आज के भी मैच में आपको हाफ वे स्टेज पे बताया था कि मैच इज डन एंड डस्टेड। जिस तरह की हिटिंग हुई है, दैट इज स्कैरी, दैट इज एब्सोल्यूट स्कैरी हिटिंग जो की है इन्होंने। 283 रन बोर्ड पे, काम तमाम, छुट्टी, टाटा बाय बाय। बाकी जो है बस कार्रवाई थी वो हमने देख ली। तो दे आर सो मेनी पॉजिटिव, सो मेनी पॉजिटिव। संजू सैमसन इस सीरीज में 200 किए, साउथ अफ्रीका की सरजमीन पे 200 किए, 4 मैचों में 200, 2 अंडे 200, वाह जनाब कमाल है जी। तिलक वर्मा ऊपर नीचे 2 मैचों में 200 किए। अभी 7 दिन पहले उसने अपनी बर्थडे थी उसकी, और वो 22 साल का हुआ है 7 डेज बिफोर। तो अभी वो 21-22 साल का जो लड़का है उसने मौका उसको मिला। हिंदुस्तान की टीम ने चौथा T20 मैच जीता और 3-1 से सीरीज अपने नाम की है, और बड़ी अच्छी क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट खेली है इस यंग टीम के साथ। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में जाके जीतना इतना इजी नहीं था हिंदुस्तान के लिए, और उतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक ये क्यों होती है, जब आपका सिस्टम प्रोसेस अच्छा होना तो फिर आपको ऐसी ही परफॉर्मेंस नज़र आती है, वो अप्रोच नज़र आती है जीतने वाली। वो अप्रोच नहीं नज़र आती कि मेन प्लेयर्स नहीं है, डरी हुई क्रिकेट खेलें, ऐसे नहीं। इन प्लेयरों को खिलाया गया, एक्सपीरियंस दिया गया। स्वाय सिंह के अलावा आप देखें, रमनदीप सिंह जो है वो सिर्फ डेब्यू किया इस सीरीज में, बाकी सारे वो प्लेयर्स हैं जो खेलते हुए आ रहे हैं, जिनको इन आउट एक्सपीरियंस दिया गया। छोटी टीमों के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, बांग्लादेश आई है उनके खिलाफ, अफगानिस्तान आई है उनके खिलाफ, श्रीलंका, ऐसी टीमों के खिलाफ इनको खिलाया, एक्सपीरियंस दिया। और आज देखें कि वर्ल्ड कप की फाइनल टीम है, साउथ अफ्रीका में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, उनके बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे बॉल करें। ऐसे मार पड़ रही थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती, ऐसे मार पड़ी है, और ऐसी बैटिंग का टैलेंट नजर आया। साथ मिल गई आपको जोहान्सबर्ग। हमने आपको पहले ही कहा था कि जोबर्ग में जब जोगी चलेंगे तो जोबन पे चलेंगे,
और 135 रन की शिकस्त, ऐसा लगा कि मैच सिर्फ इंडिया ने आज बैटिंग करी है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी इंडिया करके चला गया। हटा रहे हैं आप। कमाल हो गया कि आउट ही नहीं हो रहे उनसे यार। ये क्या खाकर आया था तिलक वर्मा, ये संजू का मसला क्या है, 2 दफा 100 मारे, फिर उसके बाद 2 दफा डक लिए, फिर आया तो अपना 100 लेकर आया। भैया बात ये सीधी सी के अगर आपने क्रिकेट के मजे लेने तो फिर उन जेन्युइन बल्लेबाजों को देखे जो आपको इस फॉर्मेट में मजे करा रहे हो। यानी कि अगर आप फ्राइडे का दिन मैंने मजे के लिए आज सोचा कि यार आज कम से कम 200-250 रन की इनिंग होनी चाहिए, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शर्मा ने सुन लिया हो। 300 शर्मा है थे 300 से ज्यादा। संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बैटिंग के बाद पाकिस्तानी मीडिया आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आई है। अभी तक उस संजू सैमसन और तिलक वर्मा की साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई मैच की पाकिस्तानी मीडिया टीवी पे रोज़ डिबेट होता है। चाहे आप कोई भी टीवी या न्यूज़ चैनल, कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर का आप वीडियो देख सकते हैं। मतलब उसके बाद जो पाकिस्तान सदमे में गई है अभी तक बाहर नहीं आई है। साउथ अफ्रीका हालांकि सदमे से बाहर अभी तक निकल गया होगा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अभी तक बाहर नहीं निकली है। चाहे वो अहमद शहजाद हो जाएं, चाहे वो बासित अली हो जाए, चाहे वो तनवीर अहमद हो जाए, क्योंकि ख़ास बात ना निकलने की यह है कि पाकिस्तान अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से हार के घर वापस आया है और इतना बुरे तरीके से हारा है कि मतलब उनका कहना है कि भारत 300 बना रहा है, 283 बना रहा है, हम लोग 150 भी नहीं बना पा रहे हैं T20 में। तो हमारे लिए तो लालत ही है। मतलब T20 दुनिया ने खेलने का तरीका बदल दिया है, भारत ने बदल दिया है, लेकिन पाकिस्तान का हाल वही है कि हम तो भाई साहब 90s के ज़माने में जो टेस्ट होता था आज भी हम लोग वहीं हैं। भारत से कम 20 साल पीछे हैं हम T20 में। तो हालात पाकिस्तान का बहुत पतला है। भरसा कि ये लोग भारत से अपना कितना ही मुकाबला कर लें, चाहे चैंपियन ट्रॉफी को लेके ये लोग कितना भी लड़ लें, लेकिन ये वाला वीडियो देखने के बाद लगता है कि पाकिस्तान पे लालत